वो जो मैनुअल है वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है, ठीक है ना, फाइल के टैब में। टीम्स पे सर? टीम्स पे फाइल के टैब में आपको मेन पे ही है, तो फाइल का टैब ओपन करेंगे आपको वहाँ दिख जाएगा सारा कुछ ही, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सर। बाकी जो है इसके आपने अगर क्या से कहते हैं वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपको उसकी रिक्वायर्ड हैं तो उसका मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ यूट्यूब चैनल का, उसको आप जो है वो वहाँ से आगे उसको आप देख लें। वो भी काफ़ी दिनों से मैं देखा नहीं किया था बता उसका, देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं। बस तो इसका बेटा मैं आपको शेयर कर दूँ लिंक? सर आप टीम्स पे डालें ताकि सारे वहां से एक्सेस कर लें। यस सर, लिंक शेयर कर दें इसका। कहाँ शेयर करूँ, फाइल में ही अपलोड कर दूँ? सर नहीं उसमें सर, पोस्ट कर दें, टीम्स पे पोस्ट कर दें। पोस्ट कर दूँ? सर्च करने से आ जाएगा सर मेरा, आप कर भी दें सर। अब वैसे तो आप उसको सर्च करेंगे ना, उसमें क्या उसे कहते हैं, मेरा नाम सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा वैसे, ठीक है ना। ये मैंने भी नाम ही सर्च किया अपना, ये हाफिज फुरकान साबिर सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ना ये कुछ आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है बेसिकली उसकी पैनल बारिंग की है, ठीक है ना। पैनल पे आपने जो है किस तरह से बारिंग करते हैं, ये आपकी फर्स्ट वीडियो है पैनल डेमोन्स्ट्रेशन की, कि पैनल पे जो है बेसिकली जो कौन कौन से डिवाइसेस में कनेक्टेड हैं, कैसे कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन है ये वाली। इसके अंदर जो है बताया गया कि सीरीज सर्किट जो है ये सीरीज सर्किट के कनेक्शन यहाँ शो किए गए हैं, कैसे करना है आपने, ये पहले के शो किया गया है और इस स्टेज के शो किया गया है, और ये वायरिंग की है वीडियो, ठीक है बेटा जी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। जी सर। तो स्क्रीन में ये आपके सामने है, ये यानी कि 5 वीडियो हैं इसमें, इस चैनल में, ठीक है ना। तो वैसे तो बेसिकली इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है बेसिकली कि एक वायरिंग कैसे, अगर आपने सर्किट कनेक्शन आपने उसमें कैसे करते हैं, पैनल पे कैसे करते हैं, वायरिंग जो है वो कैसे इंस्टॉल की जाती है, उसको करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ की जाती है वो भी यहाँ सामने डिस्प्ले की गई हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जो है वो देख लें तो ज़रा बेहतर है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली वायरिंग कैसे की जाती है, कनेक्शन कैसे करते हैं आप, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब्सक्राइब मैं नहीं कह रहा आपको, आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, जो करना है आपने करें। मैंने इस पर्पज के लिए इसको एक्चुअली बनाया नहीं है कि कोई जो है ना पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाया गया, ये एक्चुअली आपकी जो है उसके लिए है, अवेयरनेस के लिए। आप जो है जो भी ज़्यादा के ऑनलाइन सिस्टम में जो है बेसिकली आप जो है वो कोई क्लियर पिक्चर आपको जो है ना वो नहीं पता चल सकती इजीली कि कैसे आप जो है वायरिंग कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये कुछ ज़्यादा 3-4 चीज़ें जो हैं ये मैंने यहाँ पे अपलोड की थी लास्ट ईयर से, तो आप भी इसको इस इस्तेफादा का लेना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। जी बेटा शुरू करेंगे ना। 48 स्ट्रेंथ है आपकी अभी, कितने लोग हैं क्लास में आपकी? सर टोटल 80 हैं तकरीबन। सर इतने ही आते हैं, 80 हैं 50-60 बार ही आते हैं सर, काफ़ी है इतने, 50 तो हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम भी शॉर्ट है।
सर अच्छा रिकॉर्डिंग जी, पे लगा दे, बाद में जो है वो एक्सेस कर लेंगे जो नहीं। रिकॉर्डिंग में बेटर लगा लेता हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now today we are going to discuss about the single phase electrical wiring circuit which you are required to patch on the wiring panels. Okay, so we are required to patch or connect the single phase circuit on the wiring panel. Okay, so first of all we are required to have the little bit theory about the circuits. Circuits are actually the closed path in which current can flow. Any path for a flow of current is referred as electrical circuit. ठीक है ना, कोई भी पाथ आपका जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, दैट इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो देयर आर टू कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ करंट. करंट के फ्लो के लिए जो है वो दो कंडीशन जो है आपके ट्रू होनी चाहिए. द पाथ ऑफ द सर्किट मस्ट बी कंप्लीट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पाथ ऑफ द डिवाइस इन सर्किट. ओके, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस एज वेल. ठीक है, दो चीज़ें जो है आपने इसमें फुलफिल करनी है कि आपने डिवाइस का पाथ में करना है जिसमें से आपने करंट को फ्लो करवाना है. ठीक है जी, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस एज वेल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. सो इफ एनी ऑफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, करंट कैन नॉट फ्लो विद इन द डिवाइस इन सर्किट. अगर आपकी इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता. ठीक है जी, अगर डिवाइस का पाथ जो है वो कंप्लीट नहीं है, पाथ उसका कंप्लीट नहीं है, पाथ उसका ब्रेक है, तो तब भी उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर किसी डिवाइस का पाथ कंप्लीट है लेकिन वहाँ पे वोल्टेज जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिवाइस जीरो, देन डिवाइस हैव टू बी शॉर्ट, तब भी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, तो करंट जो है इसलिए आपका किसी भी ओपन डिवाइस में, शॉर्ट डिवाइस में फ्लो नहीं करता. सो वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पाथ ऑफ द डिवाइस इन सर्किट एंड वी आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस एज वेल. ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए. पाथ कंप्लीट होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए नॉन जीरो. ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर. सर काइंडली फिर बता दें इसके बारे में. बेटा there are two conditions which are required to be satisfied for smooth flow of current. कंडीशन करंट के फ्लो के लिए जो है बेसिकली दो कंडीशंस हैं, दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली कंडीशन ये है बेसिकली आपकी कि द पाथ ऑफ द डिवाइस मस्ट बी कंप्लीट. ठीक है जी, सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अब? हो रही है सर. रुकावट ना बने, आपका शुक्रिया. द पाथ ऑफ द डिवाइस मस्ट बी कंप्लीट. ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये लैंप है, लैंप का जो है जो पाथ है बिजली का वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी इसके दोनों टर्मिनल सर्किट में कनेक्ट होने चाहिए और ये स्विच क्लोज होना चाहिए, तब पाथ कंप्लीट होगा ना इसका. ठीक है जी, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड. वोल्टेज जो है अक्रॉस द डिवाइस से आपने एस्टैब्लिश करना है, नॉन जीरो होना चाहिए और डिवाइस का पाथ कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है जी, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब करंट फ्लो करेगा. अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा. ठीक है जी, now we are going to discuss about a single phase circuit today. So single phase circuit are actually the circuit in which we try to operate the single phase appliances by means of a single phase source. अगर आपके सर्किट में appliances भी single phase हैं, ये आपका लैंप है, आपका लैंप single phase appliance है. ठीक है जी, and we are trying to operate these appliances by means of a single phase source. In that case we refer the same circuit as a single phase circuit. ठीक है, अगर आपके सर्किट में if we intend to operate the single phase appliances by means of the single phase source, in that case the circuit is referred as the single phase circuit. Okay, so in all of the given circuit, all the red connections of the circuit are referred as live. इन सर्किट में जितने रेड कनेक्शन है सारे लाइव कनेक्शन है. ये भी लाइव कनेक्शन है, ये भी लाइव है, ये भी लाइव कनेक्शन है, ये न्यूट्रल है. ठीक है जी, एंड ऑल ब्लैक कनेक्शन आर रेफर्ड एज न्यूट्रल. ओके, so as we are trying to operate or we are trying to control the appliances by means of the single pole switches, these are the that is the single pole switch, single pole single throw switch, single pole single throw. Okay, so we are required to connect all of the given switches with the live terminal source. ठीक है जी, स्विच आपके जो इसमें सिंगल पोल हैं, so we are required to connect all the single pole switches with the live terminal source only. सिर्फ सोर्स के लाइव के साथ इसको आपने करना है कनेक्ट. यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्विच के टाइप ये सिंगल पोल है. ठीक है जी, now the very first circuit is referred as the series lamps with single control circuit. That is referred as the series lamps with single control circuit. So in the same circuit we are trying to control two lamps which are connected in series fashion by using a one-way switch.
So whenever we turn the switch open state, in that case none of them will glow. अगर आपका स्विच ओपन है तो कोई भी लैम्प ग्लो नहीं कर पाएगा आपका. Both of the lamp remains off until the switch is open. Whenever we turn the switch to close state, in that case the both of them will glow but with dim brightness. जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो लैम्प दोनों ग्लो करेंगे, लेकिन दोनों लैम्प जो है ग्लो करेंगे with dim brightness. ठीक है जी. The brightness of the lamp will be less as they can glow. जितनी ब्राइटनेस से ग्लो कर सकते हैं उससे लेस ग्लो करेंगे. Reason is that the voltage will divide across the lamps. Voltage in phase connection divides across the devices. ठीक है. So as the voltage will divide across the lamps, so that's why the actual voltage drop across the lamps will be less than that of the required one. So lamps are actually designed for the 230 volt AC. Lamps are actually designed for the 230 volt AC, but the actual voltage drop across the lamps will be less than that of the 230 volt. So that's why lamps will glow but with dim brightness. Lamps glow करेंगे लेकिन दोनों की ब्राइटनेस है इसलिए वो डिम होगी, दोनों लेस ग्लो करेंगे. ठीक है जी. So in the same circuit the lamp which has the, if both of lamps are identical, in their case both of them will glow with identical brightness, with equivalent brightness. अगर दोनों लैंप एक जैसे हैं, दोनों 100 वाट के लैंप हैं, दोनों 60 वाट के लैंप हैं, दोनों 200 वाट के लैंप हैं, उस केस में लैंप्स की ब्राइटनेस है वो एक जैसी हो गई क्योंकि लैंप्स की वाटेज सेम है. ठीक है जी. बट इफ the both of lamps have the different wattage, in that case the lamp which has the lower wattage will glow with greater brightness as compared to the higher one. ठीक है जी. तो 60 वाट का लैंप है, इसलिए अगर आपके सेकंड में दो लैंप हैं, एक 60 वाट का एक 100 वाट का है, in that case the 60 watt lamp will glow with greater brightness as compared to the 100 watt lamp in series connection. ठीक है बेटा जी. तो 60 वाट का लैंप जो है पिछले आपका वो ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 100 वाट. उसकी रीज़न ये है बेसिकली जो 60 वाट का लैंप है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो सर्किट में ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा. हेयर वो रिक्वायर यूज द फार्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. तो इसमें जो आपकी पावर है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ लैंप्स. तो जिस लैंप की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो सर्किट में ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा. 60 वाट वाले लैंप की रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 100 वाट लैंप. ठीक है ना. जिस लैंप की जो है बेसिकली वो पावर कम हो, पावर डेसिपेशन जो रेटिंग पावर है उसकी अगर वो कम हो तो उस डिवाइस की जो है बेसिकली रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होती है. ठीक है बेटा. ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है कोई? नो सर, क्लियर है. तो इसमें जो है 60 वाट का ज़्यादा ग्लो Clear हो गया सर. करेगा. ये सीरीज सर्किट आपका. ठीक है जी. ये आपने यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर सर्किट डायग्राम, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर टेबल whenever you connect the particular circuit on the wiring panel in the lab. ठीक है जी. तो ये आपने टेबल वहाँ तब आप इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट सर्किट is referred as the parallel lamps with single control circuit. Parallel lamps with single control circuit. So in the same circuit we are trying to control two lamps which are connected in parallel fashion by using a one way switch. तो इसमें इस सर्किट में आपका तो वही दो लैंप है, वही स्विच है, वही सोर्स है, but in the same circuit the both of the lamps are actually parallel. So in the same circuit whenever we turn the switch open state, in that case none of them will glow. अगर हम स्विच ओपन है तो कोई भी लैंप ग्लो नहीं कर पाएगा. वही पीछे वाली बात है कि सोर्स का लाइव ओपन है इसलिए दोनों में से किसी भी लैंप को लाइव नहीं मिलेगा. तो लैंप दोनों आपके जो है वो ऑफ रहेंगे. बोथ ऑफ द लैंप remain off until switch is open. Whenever we turn the switch to close state, in that case the both of them will glow with full brightness. इस केस में जब हम स्विच क्लोज करेंगे दोनों लैंप ग्लो करेंगे, दोनों की ब्राइटनेस में फुल होगी. फुल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा. वोल्टेज across the lamps will be equal to the voltage provided by the source which is actually 230 volt. Okay, so as the lamps are actually designed for the 230 volt AC and the actual voltage of across the lamps is actually equal to the same voltage. So that's why lamps will glow with full brightness in parallel connection. Okay, so in the same circuit the lamp which has the higher wattage will glow with greater brightness as compared to the lower one. तो पैरेलल कनेक्शन में वो लैंप ज़्यादा ग्लो करता है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो जिसकी पावर ज़्यादा होती है. क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है तो वो सर्किट से ज़्यादा कंट्रोल करेगा. ठीक है ना. सो हियर वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द फार्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R. P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R. So here the power dissipation is actually inversely proportional to the resistance of lamps. तो जिस लैंप की रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो कम है वो ज़्यादा ग्लो करेगा इस सर्किट में. ठीक है. वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा इसलिए वो ज़्यादा ग्लो करेगा. ठीक है बेटा जी. तो पैरेलल कनेक्शन में वो लैंप ज़्यादा ग्लो करता है जिसकी पावर ज़्यादा होती है.
as compared to the lamp which has the lower power. Okay, sir. बेटा वेट अ मिनट जी बेटा नहीं कोई बात नहीं हुई उन्होंने कुछ नहीं बताया ना, वो बताएंगे फिर ही होगा मैकेनिकल में। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज रेफर्ड एज द पैरेलल लैंप्स विद सेपरेट कंट्रोल सर्किट। नेक्स्ट वन इज रेफर्ड एज द पैरेलल लैंप्स विद separate control circuits. So in the same circuit we are trying to control two lamps by means of a one way switch in such a way that we connect the switch in series with the lamps, and series connection of the lamps and switch must be parallel with the source. So that is actually the most widely commonly used circuit in the single phase wiring system. ये सर्किट हम जो है कॉमनली यूज करते हैं वायरिंग में। ठीक है जी। So in the same circuit whenever we turn the switch 1 to close state only lamp 1 will glow. If we turn the switch 2 to close state only lamp 2 will glow. ठीक है जी। So to implement the given circuit, the number of switches within your wiring system must be equal to the number of appliances. जितने हमारे पास जो है बेसिकली appliances हैं उतने ही हमें जो है स्विच रिक्वायर्ड हैं इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक हो गया बेटा जी। तो इस सर्किट की जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम सर्किट विल बी सेम एज द लास्ट वन एज ऑल द ऑपरेटिंग अप्लायंसेस विल बी पैरेलल विद द सोर्स। इसमें जो भी लैंप आपका या जो भी अप्लायंस आपकी जो ऑपरेट करेगी इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद सोर्स। चूंकि वो सोर्स के पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए यह बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज जो है बेसिकली वही रहेंगी जो पैरेलल सर्किट की हैं। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट वन इज रेफर्ड एज द टेस्ट बोर्ड सर्किट with one way switch. Test board circuit with one way switch. So in the same circuit we are trying to control two lamps by means of a one way switch in such a way that we connect the switch in parallel with lamp 1, and parallel connection of the lamp 1 and switch is actually in series with lamp 2. ठीक है जी। इस सर्किट में जो आपका लैंप है बेसिकली आपका वो पैरेलल में है स्विच के साथ, और स्विच और लैंप का 1 का जो पैरेलल कनेक्शन है वो लैंप 2 के साथ सीरीज में है। ठीक है। इन द सेम सर्किट whenever we turn the switch to open state in that case both of them will glow with dim brightness. अगर हम स्विच को ओपन भी करते हैं तब भी दोनों लैंप ग्लो करेंगे सीरीज में, तब भी दोनों लैंप ग्लो करेंगे क्योंकि इस सर्किट में जो आपका स्विच है इट हैज बीन कनेक्टेड एट अल्टरनेट पाथ, एक अल्टरनेट पाथ में कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो स्विच को हम ओपन करते हैं तब भी करंट आपका जो है वो फ्लो कर जाएगा लैंप 1 में और लैंप 2 में। सो दैट्स व्हाई whenever we turn the switch to open state in that case both of them will glow but with dim brightness as both of them will be connected in series fashion. चूंकि लैंप्स आपके जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए लैंप्स ग्लो करेंगे और दोनों की ब्राइटनेस जो है वो डिम होगी, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है जी। If we turn the switch to close state in that case the lamp 1 becomes short, only lamp 2 will glow. In the same circuit if we turn the switch to the if we turn the switch to the closed state in that case the lamp 1 becomes short, only lamp 2 will glow with full capacity. So current will flow from lamp terminal source towards the lamp 2 by means of switch. ठीक है जी। तो जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो लैंप 1 आपका शॉर्ट हो जाएगा, लैंप 2 ग्लो करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अच्छा वो तो हाँ जीरो लगा होगा। नहीं हाँ जी हाँ जी नंबर जीरो लगा पाई ना बोर्ड च बोर्ड के नंबर जीरो ने वैसे तो पास है और किन्ने करने नंबर हो ना
ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 0 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸੋਚੋ। जीरो लगे ने, जीरो लगे ने। हाँ जीरो लगा जनाब। हाँ बिल्कुल जीरो लगा बोर्ड। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡ? ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਦਿਆਂ? ਫਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਓਕੇ। जी बेटा जी। हेलो जी बेटा आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। सर सॉरी बेटा, वो एक बच्चे का रिजल्ट का इशू था तो वो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ठीक हो गया बेटा जी। तो इसमें जो है पिछले आपका जब स्विच आपका ओपन है तो तब तो हम क्लोज करेंगे सीरीज में, तो हम डिम चलेंगे। सर अजान हो रही। आधा सोल सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ किसकी? सर आपकी। चलो कोई नहीं, देख लो आप भी देख लो भाई जी। ओके सर देख लेते हैं। सेक्शन जी बेटा जी। तो zoom कर now the same circuit commonly used by the electricians. They may use the lamp to as a normal lamp and they may use the lamp to as a testing device as well.
ठीक है ना। तो ये आपका सर्किट है, सर्किट में ये सर्किट कॉमन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिशियन कैन दे मे यूज़ द लैम्प टू एज द नॉर्मल लैम्प एंड दे मे यूज़ द लैम्प टू एज द testing device as well. So if you want to use the lamp to as a normal lamp, in that case you are required to just close the switch. अगर आपको लैंप से लाइट रिक्वायर्ड है लैंप 2 से, तो स्विच आप क्लोज करते हैं, लैंप 2 फुल कैपेसिटी ग्लो करेगा, आपको लाइट देगा, ठीक है जी। Similarly, if you intend to use the same circuit as to test an appliance, in that case first of all you are required to connect the device which is required to be tested in place of lamp 1. आपने लैंप 1 की जगह पे वो डिवाइस टेस्ट कनेक्ट करने हैं जिसको आपने टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल if you intend to test the winding of motor, in that case you are required to connect the winding of motor in place of lamp 1, then you are required to open the switch. अगर आपने मोटर की वाइंडिंग टेस्ट करनी है कि मोटर की वाइंडिंग फॉल्टी है या नहीं फॉल्टी, तो आपने क्या करना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द मोटर वाइंडिंग ऑफ मोटर इन प्लेस ऑफ लैंप 1। आपने लैंप 1 को उतार के यहाँ पे मोटर की वाइंडिंग करनी है कनेक्ट, ठीक है जी। उस स्विच आपने ओपन कर देना है, ठीक है जी। तो आफ्टर टर्निंग द स्विच टू द ओपन स्टेट, इफ लैंप 2 रिमेन्स ऑफ, इट विल इंडिकेट दैट वाइंडिंग इज ओपन। अगर लैंप ग्लो नहीं करता है, इसका मीनिंग ऑफ वाइंडिंग जो है आपकी वो उसकी इन्फिनिटी है, so that's why current is not flowing within the circuit, so that's why lamp 2 remains off, ठीक है। if lamp 2 glow with the full brightness, it will indicate that winding is short. It means that the whole voltage is actually appearing across lamp 2, so it means that the voltage across the winding of motor is 0, so that's why whole voltage is appearing across lamp 2, so that's why lamp 2 is glowing with full capacity. It means that winding is short. इसका मीनिंग ऑफ वाइंडिंग जो है वो सर्किट की शॉर्ट है, इसलिए लैंप 2 फुल कैपेसिटी ग्लो कर रहा है और वो शॉर्ट है वाइंडिंग, ठीक है जी। इफ लैंप 2 ग्लोज विद डिम ब्राइटनेस और इफ द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप 2 डिक्रीजेस, इट विल इंडिकेट दैट वाइंडिंग इज फॉल्ट फ्री। अगर लैंप 2 की ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है, डिम हो जाती है, तो इसका मीनिंग ऑफ वाइंडिंग जो है आपकी फॉल्टी नहीं है, एज देयर इज सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वाइंडिंग ऑफ मोटर ड्यू टू इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड देयर इज सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लैंप 2 which is less than 230 volt, so that's why lamp 2 is glowing with dim brightness, ठीक है ना। तो अगर जो है आपकी मोटर की वाइंडिंग जो है बिल्कुल फॉल्टी और नहीं है, तो उस केस में लैंप 2 की ब्राइटनेस जो है पहले से कम हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि वाइंडिंग आपकी फॉल्टी नहीं है, वाइंडिंग आपकी ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर लैंप 2 फुल कैपेसिटी से ग्लो करता है, इसका मीनिंग है वाइंडिंग शॉर्ट है, ये भी फॉल्टी है। अगर लैंप 2 ग्लो नहीं करता है, इसका मीनिंग है कि वाइंडिंग ओपन है, इसका मीनिंग है तो ये भी वाइंडिंग आपकी फॉल्टी है, ठीक हो गया जी। इस तरह हम जो है टेस्ट कर सकते हैं किसी भी अप्लाइंस को कि अप्लाइंस आपको जो है वर्किंग में है या नहीं है, या अप्लाइंस की किसी पार्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वी रेफर द सेम सर्किट एज अ टेस्ट बोर्ड सर्किट। इसको टेस्ट बोर्ड इसलिए कहते हैं कि इसके थ्रू हम जो है टेस्टिंग करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस की, ठीक है जी। नेक्स्ट वन रेफर एज अ टेस्ट बोर्ड सर्किट, टू वे स्विच। ये भी सर्किट आपका टेस्ट बोर्ड है, but the switch, the type of switch which we are using in the same circuit is two-way switch. Okay, so we are trying to control the two lamps by means of a two-way switch in such a way that if we turn the switch to the P1 state, अगर switch आपका P1 में close होगा, in that case both of them will glow with dim brightness, current will flow from left terminal source towards the P1, then it will go towards lamp 1, then lamp 2, then towards neutral, ठीक है जी। तो अगर आपका स्विच क्लोज है P1 पे, तो लैंप 1 लैंप 2 दोनों ग्लो करेंगे, डिम ग्लो करेंगे, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इफ वी टर्न द स्विच टू द P2 स्टेट, इन दैट केस द कनेक्शन ऑफ द P1 बिकम ओपन, इट मींस दैट लैंप 1 बिकम ओपन, ओनली लैंप 2 विल ग्लो विद फुल कैपेसिटी। तो करंट आपका जो है यहाँ से P2 में जाएगा, फिर जाएगा लैंप 2 में, फिर जाएगा लैंप न्यूट्रल में। तो करंट के फ्लो जो पाथ बनेगा उस पाथ में लैंप 1 कनेक्टेड नहीं है होंगे, इसलिए लैंप 1 ऑफ रहेगा, only lamp 2 will glow with full capacity, so the working and the use of the same circuit is the same as the last one. इस सर्किट का जो यूज है या इसकी वर्किंग है वो सेम है जो लास्ट सर्किट की थी। ये भी टेस्ट बोर्ड सर्किट है, वो भी टेस्ट बोर्ड सर्किट था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? No, sir. Next one is the staircase circuit. So in staircase circuit here you are trying to operate the single appliance by means of two switches. यानी कि इस सर्किट में हम जो है एक अप्लायंस को दो स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं। सो वी कॉमनली यूज द सेम सर्किट इन द सिचुएशंस वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द सिंगल अप्लायंस फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। अगर हमने किसी एक अप्लायंस को दो डिफरेंट जगह से कंट्रोल करना हो तो उसके लिए हम ये सर्किट यूज करते हैं।
For example, if we intend to install the electric lamp within the stairs of building, and we intend to operate the same lamp from the either side of stairs equally, then we are required to implement the same circuit within the stairs of building. अगर आपने बिल्डिंग की सीढ़ियों में कि एक लैंप ऐसे लगाना है कि आप जो है आप ये चाहते हैं कि अगर हम उसको लैंप को जो है ऊपर से ऑन करें, स्टेज के ऊपर से ऑन करें, नीचे आके ऑफ कर दें, नीचे से ऊपर जाके ऑफ कर दें, तो ये सर्किट कॉमनली हम यूज़ करते हैं स्टेज में, इसलिए इसका नाम स्टेज का सर्किट है। ठीक है जी, तो ये हम इस सर्किट में कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो वी आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल वन स्विच ऑन अपस्टेयर, सेकंड एंड डाउनस्टेयर, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट बोथ ऑफ द स्विचेस मस्ट बी एसपीडीटी स्विचेस, बोथ ऑफ द स्विचेस मस्ट बी टू वे स्विचेस, दोनों स्विच आपको जो है टू वे होने चाहिए, एक हम लगाएंगे अपस्टेयर, एक लगाएंगे डाउनस्टेयर। ठीक है जी। सो in the same circuit, whenever both of the switches are closed with the same state, lamp will glow. अगर दोनों स्विच क्लोज हैं P1 पे या दोनों क्लोज हैं P2 पे, तो तब लैम्प को लाइव मिल जाएगा, लैम्प ग्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैम्प, ये आपका जो स्विच है क्लोज है P1 पे, ये भी क्लोज होगी, इसको P1 पे क्लोज कर दें, ऊपर अपवर्ड कर दें, तो ये लाइव जो है बेसिकली आपका लाइव टर्मिनल ऑफ द सोर्स विल बी इन कांटेक्ट विद द लैम्प, सो दैट्स व्हाई लैम्प विल ग्लो। इफ वी टर्न द switches at the stairs where the states of the switches becomes alternate, ठीक है। so at alternate state of switches lamp will remain off। अगर आपका switch 1 क्लोज है P1 पे, switch 2 क्लोज है P2 पे, यहाँ पे ये क्लोज है P1 पे, ये क्लोज है P2 पे, उस केस में देखेंगे लाइव टर्मिनल आपका वो सोर्स के लैम्प के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लाइव टर्मिनल ऑफ द सोर्स विल बिकम ओपन फ्रॉम द लैम्प, सो दैट्स व्हाई लैम्प रिमेन ऑफ। ठीक है जी। तो दो केसेस में जो है लैम्प ग्लो करेगा आपको, दो केसेस में लैम्प ग्लो नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर दोनों स्विच क्लोज ना P1 पे तभी ग्लो करेगा, दोनों क्लोज ना P2 पे तभी ग्लो करेगा। अगर एक स्विच क्लोज है P1 पे, दूसरा क्लोज है P2 पे, तो उस केस में लैम्प ग्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोर्स का लाइव जो है वो टर्मिनल इट विल बिकम ओपन फ्रॉम द लैम्प, सो दैट्स व्हाई लैम्प रिमेन्स ऑफ। ठीक है बेटा जी, ये सर्किट की वर्किंग है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नो नहीं सर, सर। क्लियर है सर। नेक्स्ट वन इज आफ्टर द 3 ऑपरेशन सर्किट, 3 ऑपरेशन सर्किट। ठीक है जी। सो इन द सेम सर्किट वी कैन ऑपरेट 2 लैम्प्स, लैम्प 1 and लैम्प 2, by means of a one-way and two-way switch in such a way that we may connect both of the lamps in series connection. We may operate both of them in test mode operation, and we may operate both of the lamps in parallel connection. यानी कि इस सर्किट में ये दोनों लैंप्स हैं, इनको हम सीरीज में, पैरेलल में और टेस्ट बोर्ड ऑपरेशन में वर्क कर सकते हैं, चला सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ सर्किट। ठीक है जी।